हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए, दो टेक्निक्स हैं इसकी। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आप सीधा अपने स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो कमाया उसका कुछ परसेंट आपने ऐसी जगह सेव करके रखा जिसकी अभी आपको जल्दी में ज़रूरत नहीं है, या जिससे आप अपना कोई ड्रीम फुलफ़िल करना चाहते हैं। ड्रीम कैन भी आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सबसे बेसिक स्टेप है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट करिए, आप म्यूचुअल फंड में सिप्स करिए। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कोई भी म्यूचुअल फंड में जाइए, आप उनकी वेबसाइट में जाइए, आपको उनका पूरा एनालिसिस मिल जाता है। जैसे आपने पूरा उनका देख लो कि 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 10 साल में और 20 साल में इस फंड ने क्या रिटर्न दिए है। अगर वो फंड लगातार 20 साल से रिटर्न दे रहा है तो ऑफकोर्स वो अब भी रिटर्न ही देगा। और अगर किसी फंड ने सिर्फ 1 साल में रिटर्न दी है अभी रिसेंट में और बाद में वो चेंज हो गया है तो दिक्कत कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि तुक्का भी चल सकता है, या कुछ भी है कि किसी फंड मैनेजर ने किसी पोर्टफोलियो पे लगाया और वो एकदम इस साल पिक हो गया और फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न दे दी और अगले साल माइट भी वो ना चले। बट अगर जो फंड लगातार चल रहा है, जो अपना एक स्पेसिफिक पोर्शन दिखा रहा है कि वो मार्केट से 20% 25% करे परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल रहा है, तो उस फंड का 90% चांसेस होते हैं कि वो सेम पैटर्न पे रहेगा, एक आधा परसेंट ऊपर नीचे रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको इतना भी नहीं समझ आता तो आप इनिशियली सिर्फ 500 रुपये का म्यूचुअल फंड करिए, और अगर आपको इसमें भी रिस्क लगता है तो आप अपनी सेविंग का जो भी आपको करना है आप सीधा रेकरिंग डिपॉजिट करिए अपने बैंक में, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है, हम अपने पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं पैसे। वो पैसा आपका स्पेसिफिक साल के लिए लॉक हो जाता है, बट उसकी रिटर्न्स अच्छी आ जाती हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही आपको नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा आपको कि आप ग्रो, ज़ेरोदा, आप स्टॉक्स जिस मर्जी डीमैट खोलिए, आप एक डीमैट खोलिए और आप उस डीमैट को बस एनालाइज करिए। आप समझिए कि आपने कुछ पैसे लगाए हैं, या फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिक 1000 रुपये के ले लो या 500 रुपये के ले लो, वन टाइम ले लो और उसकी रिटर्न को एनालाइज करिए। रोज़ देखिए उसको कि चढ़ रहा है, गिर रहा है, और 2 महीने बाद ये पैसे बढ़े हैं कि कम हुए हैं, और जो इस फंड का चार्ट दिखा रहा है उससे ये फंड कैसे मैच करता है। तो उससे आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको उससे, कि फंड्स ऐसे चलते हैं, ऐसे प्राइजेस होते हैं। देखिए, वन टाइम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंड नीचे गिरा है, आपने ले लिया, फिर वो बढ़ता रहा, चलता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। बट जब आप एस आई पीज़ करते हैं, मैं आपको एस आई पी एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होती है। एस आई पी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो होता है कि एक स्पेसिफिक डे डिसाइड हो जाएगा जिस दिन आपके अकाउंट से उतना स्पेसिफिक अमाउंट कटेगा। मान लीजिए मैं एक पेन बेचता हूँ और उस पेन की कीमत है आज 10 रुपये, और मैं हर महीने 100 रुपये के वो पेन ले रहा हूँ। तो मैंने हर महीने 10 पेन लिए और साल में मेरे पास 120 पेन हो गए। अब साल बाद अगर उसी पेन की कीमत 11 रुपये हो गई या 12 रुपये हो गई, तो मेरे वही 120 रुपये के पेन आज 144 रुपये के होंगे। तो मुझे जो प्रॉफिट निकलेगा मेरा, वो निकलेगा 24 रुपीज़। और म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं कि अब आपका 24 रुपीज़ प्रॉफिट मिल गया तो आप समझिए वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। 24 रुपीज़ भी इन्वेस्टेड है आपके, ये समझिए आप। तो अब आप 144 से खेल रहे हो, अब वो बढ़ रहा है, मानो फिर 10% बढ़ गया अगले साल, तो आपका 144 का फिर से फ़ायदा हो गया। तो ऐसे एस आई पीज़ काम करते हैं। रैकरिंग डिपॉजिट का फिक्स होता है, आपने 6-7% में कर दिया, आपको अब कुछ नहीं देखना, अपने आप बैंक डील करेगा, आपको उतना स्पेसिफिक रिटर्न मिल जाएगी, जो भी टैक्स कट के आपका मिलना होगा आपके खाते में आ जाएगा। बट उसमें भी एक टेक्निक है कि अगर आपको अच्छी खासी
एफडीज करवानी है तो उसकी टेक्निक है कि आप एफडी कराइए, एफडी का मंथली रिटर्न लीजिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका आप उसका मंथली कैपिटलाइज कराइए उसको अपने अकाउंट में, और जितना वो आ रहा है उसी की एक आरडी कर दीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट। तो इससे आपको अराउंड 1-1.5% का और फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप करें कैसे। ये खाली एफडी में जाके रेकरिंग बोल दिया मैंने, आप ऐसे कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं। मैं आपको अगली बार ट्राई करूँगा कि मैं आपको लाइव दिखाऊं, या फिर मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊं कि आपको कैसे एफडीज़ में जाना है, या फिर रेकरिंग से कैसे एफडीज़ बनानी है, और फिर एफडी से ही कैसे प्रॉफिट लेना है और उन्हीं से ही फिर रेकरिंग करनी है, ताकि आप बैठे और आपका पैसा लगातार चल रहा है, ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक काम ही आपको अमीर बना सकता है।